सुप्रभात बच्चों। तो पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से गिल्लू और महादेवी वर्मा का एक घनिष्ठ संबंध था। बड़ा ही मजबूत रिश्ता था उन दोनों के बीच में। अब आप आगे देखेंगे कि किस तरह से गर्मियों के दिन में वो जैसे लेखिका लिखते समय उसको अपने पास रखती थी, वैसे ही अब गर्मियों में लेखिका के पास रहने का उसने कौन सा उपाय खोज निकाला था। तो लेखिका कहती है कि गर्मियों में जब वो बाहर नहीं जाती, कमरे में ही काम करती रहती थी, तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता और अपने झूले से अपने घर से बाहर निकलकर वो उनके पास रहने की कोशिश करता। और इसके लिए बड़ा ही एक सुंदर सा उपाय उसने खोज निकाला था। अपनी बुद्धिमानी तो देखिए उसकी, कि उसने क्या किया कि उनके पास सुराही रखी रहती थी पानी की। आपने देखी होगी सुराही। गर्मियों के दिन में पहले एक सुराही रखते थे, रात में जब सोते थे तो या फिर दोपहर में कुछ काम करते वक्त सुराही पास में रखते थे ठंडा पानी पीने के लिए। तो सुराही पर वो क्या करते था, गर्मी से बचने का उपाय भी उसने खोज निकाला और महादेवी वर्मा के पास रहने का उपाय भी उसने खोज निकाला। तो वो क्या करता कि सुराही पर वो लेट जाता और इस प्रकार से वो उनके पास भी रहता और ठंडक भी पाता, क्योंकि गर्मियों में अक्सर जो पशु पक्षी होते हैं वो ठंडक की खोज करते हैं। सिर्फ पशु पक्षी नहीं, इंसान भी, मानव भी। तो वो इस तरह से लेखिका के पास भी रहता और ठंडे में भी रहता। अब वो दुखद समय आ गया। लेखिका कहती है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि केवल 2 वर्ष की होती है, अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उसकी जो जीवन यात्रा थी गिल्लू की, उसका अंत आ गया, उसका आखिरी समय आ गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया और रात में अंत की यातना में उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और रात में जब अंत आया उसका और उसको जो यातना होने लगी, शायद अंतिम समय में उन लोगों को यातनाएं होती है, तकलीफ होती है, कष्ट होते हैं, तो उतनी यातना में भी वो झूले से उतरकर उनके बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर वो हाथ से चिपक गया। जो उंगली उसने, जो वो मरणासन्न स्थिति में लेखिका से मिला था, जो उंगली उसने तब लेखिका की थामी थी, वही उंगली उसने इस समय पकड़ के रखी थी। पंजे उसके इतने ठंडे हो रहे थे कि जाग कर उन्होंने हीटर जलाया। जैसे ही उनको महसूस हुआ कि उसके पंजे बहुत ठंडे हो गए हैं, उनको पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला, फिर भी उसको जिंदा रखने की उन्होंने पूरी कोशिश की और हीटर जलाया और उसे उष्णता देने की, उसे गर्मी देने की कोशिश करने लगी। परंतु प्रभात के प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सुबह होते होते तक उसका अंत आ गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। लेखिका के लिए बड़ी ही दुखद परिस्थिति थी, क्योंकि इतने समीप, इतने निकट कोई नहीं रहा उनके, और वो भी 2 वर्ष तक। और उसका झूला अब उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी, गिलहरियों को पता ही नहीं कि गिल्लू अब वहां नहीं था, फिर भी वो, उसकी जो नई पीढ़ी है गिलहरियों की, वो वहां पर आकर चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर पसंद आता ही रहता है। सोन जूही पर पसंद आता है, कलियां खिलती है, फूल खिलते हैं। तो ऐसा सालों साल से होता आ रहा है। तो लेखिका ने उसका झूला उतार कर नीचे रख दिया और जो खिड़की की जाली थी वो भी उन्होंने बंद कर दी।
परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी थी, वो पीढ़ी वहां पर आकर उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोनजूही में नया वसंत आता ही रहता। तो इस तरह से वर्षों बीत जाने के बाद भी लेखिका को आज तक गिल्लू भूल नहीं पाई लेखिका। और सोनजूही की लता के नीचे ही जहां पर गिल्लू मिला था, तो सोनजूही की लता जो थी, जो बेल थी, उसके नीचे ही उन्होंने गिल्लू की समाधि बना ली, वहां पर उसको दफन कर दिया। और इसलिए भी कि वो लता जो थी जहां पर उन्हें वो पहली बार मिला था, वो लता उसे बहुत ज्यादा प्रिय थी, बहुत ज्यादा प्रिय थी। पूरे समय, वो ज्यादा से ज्यादा समय वो उस लता के पास में ही बिता था। इसलिए भी उसे प्रिय थी कि उस लघुगाद का किसी दिन जूही के पिताब यानी पीले छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और वो लता उसे प्रिय थी, वहां पर उन्होंने उसकी समाधि, उसको वहां पर दफनाया था। और उन्हें ये भी विश्वास था उसकी समाधि बनाने में कि वो पीली कली के पीले फूल के रूप में गिल्लू किसी न किसी दिन खिल जाएगा। और इसी विश्वास के साथ, और ये विश्वास उन्हें बहुत दिनों तक और हमेशा यही विश्वास रहा कि गिल्लू पीली कली या फिर फूल के रूप में वहां पर खिल जाएगा। और ये बात उन्हें बहुत ज्यादा संतोष देती थी, बहुत ज्यादा वो आनंदित होती थी, प्रसन्न होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि गिल्लू आज भी उनके साथ है। तो इस तरह से इस छोटे से जीव ने महादेवी वर्मा को किस तरह से प्रभावित किया, किस तरह से उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया, ये हमने इस पाठ में देखा।